बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि गैर मियारी इंजेक्शन माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। गिरोह का दूसरा कारिंदा आसिम भी फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ है। आसिम खालिद का बिनाई मुतासर होने वाले इंजेक्शन बनाने की तैयारी में मरकजी किरदार था। गिरफ्तार दोनों मुल्जमान के इंकशाफात पर मजीद गिरफ्तारियां होंगी, जबकि एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्जमान गैर रजिस्टर्ड गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन तैयार करके सप्लाई करते थे। गैर मयारी इंजेक्शन माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। गिरोह का दूसरा कारिंदा आसिम भी फैसलाबाद से गिरफ्तार। आसिम खालिद का बिनाई मुतासर होने वाले इंजेक्शन बनाने की तैयारी में मरकजी किरदार है, जबकि गिरफ्तार दोनों मुल्जमान के इंकशाफात पर मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने गैस चोरी का मंसूबा नाकाम बना दिया। डबनपुरा सब्जावार में गली में बिछाई गई जाली पाइपलाइन पकड़ ली। तकरीबन 300 फुट तवील फेक लाइन बिछाई गई थी। सोई नदर हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। जाली नेटवर्क को गैस मेन लाइन से मुंसलिक करके गैस चोरी का मंसूबा था। लाहौर रीजन की टीमों ने मौके से खुदाई करके जाली पाइपलाइन को निकाला। गैस चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थाने में कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि गैस चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जनरल मैनेजर की जानिब से ये कहा गया है। तो सुई नदरन गैस कंपनी लाहौर रीजन ने गैस चोरी का मंसूबा नाकाम बनाया। यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई आसमान को छूने लगी है। गरीब तबका पिसका रह गया है। आटे, चावल, चीनी की कीमतें 2 गुना होने से गरीब रुल के रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल की कीमत 410 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मजीद क्या सूरत हाल है, क्या अदादो शुमार हैं, तफसीलात जानते हैं इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। हाँ बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में तो महंगाई है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमत की जानिब से गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए हैं, यहाँ पे भी शायद ज़रूरिया सस्ती नहीं रह गई। यहाँ पे भी शायद ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटे की नर्ख ले लें तो 10 किलोग्राम आटे का थैला पहले 648 रुपये का मिलता था, लेकिन अब ये 1420 रुपये का हो चुका है। इसी तरह जो चावल हैं वो यूटिलिटी स्टोरों पर 410 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं और 2 किलो का पैकेट जो है वो 820 रुपये का है। इसी तरह जो दीगर अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिसमें चीनी ओपन मार्केट के अंदर 140 पर आ पहुंची है, लेकिन यूटिलिटी स्टोरों पर अब 147 रुपये फ़ी किलोग्राम है। यहाँ पे कुछ शहरी अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए आए हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। रफ़ीक भाई, क्या सूरत हाल है? बाहर तो कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे क्या चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? यहाँ पे भी भाई चीज़ वही हिसाब में है, कोई सस्ती चीज़ नहीं है। 1400 का बाहर 160 रुपये का है, यहाँ अपना 150 रुपये का 150 रुपये किलो है, बाहर 160 है, 170 है। यहाँ पे भी ये गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी कोई रिलीफ नहीं है गरीब लोगों को। इन्होंने महंगाई तो इतनी ही कर दी है कि गरीब आदमी तो इंतहाई से ना वो बच्चों को पढ़ा सकता है, ना वो बच्चों की रोटी पूरी कर सकता है, ना वो बिल तो इंतहा के मार दिए हैं। बिलों ने तो इतना कि खाना ख़राब कर दिया ना गरीब बच्चों कि वो खुदकशी करने पे मजबूर है। जिसके चाहे हैं घूमा फिरा है, लेकिन चीज़ें नहीं ली, क्या वजह है? चीज़ें क्या ले, यहाँ पे भी आए हैं वही चीज़ है, वही महंगाई है, तो इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि हम यहाँ से भी ले सके। ये पहले 600 650 का था, अब 1400 1500 का 10 किलो। इनकी गुफ्तगू सुनी, ये पेशे के एतबार से रिक्शा ड्राइवर हैं और रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। बता रहे हैं कि यहाँ पे भी जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो इनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो। अभी आपको अपडेट 10 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपये 80 पैसे से गिरकर 288 रुपये 70 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 10 पैसे सस्ता हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 289.80 रुपये से गिरकर 288.70 रुपये का हो चुका है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 3 और पंजाब काइट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स का फिजाई दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों मंसूबों पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 3 के 8 किलोमीटर से जायद रूट का फ़ज़ाई मुआयना किया। वज़ीर आला ने मराका मुल्तान रोड से बहरिया टाउन और अड्डा प्लॉट तक पूरे रूट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंशाअल्लाह ये मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा।
मोहसिन नकवी ने सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वाल्टन रोड तक बनने वाली CBD पंजाब काई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का भी फजाई जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब बुलेवार्ड और वाल्टन रोड को मिलाने वाली सड़क के तामीराती काम का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के हवाले से सेक्रेटरी तामीरात और मवासिलात को हिदायत भी जारी की। वाल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल और पंजाब काई डिस्ट्रिक्ट मंसूबे को 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया आमद चांसलर मौलाना फजलुर रहीम को चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड के ओहदे पर तयनाती पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल, बशीर वहाब रियाज भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड के ओहदे पर आपकी तयनाती का दिल की अथाह गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पंजाब कुरान बोर्ड का पूरा सपोर्ट करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है कि आप जैसे जय्यद आलिम दीन की रहनुमाई में पंजाब कुरान बोर्ड एक फ़ाल इदारा बनेगा। मौलाना फजलुर रहीम ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजलुर रहीम ने मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। लाहौर हाई कोर्ट में तकर्री के मुंतज़िर सेशन जजेस की खुसूसी अदालतों में तयनातियों में ताख़ीर का मामला। हाई कोर्ट की जानिब से नाम भिजवाने के बावजूद हुकूमत की जानिब से जजेस की तयनातियों की मंजूरी में ताख़ीर है। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। ज़िली अदालतों के 26 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ने मज़ीद तकर्रियों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा है और इन जजेस के नाम वफाकी और पंजाब हुकूमत को खुसूसी अदालतों में तैनाती के लिए भिजवाए गए हैं और अभी तक वफाकी और पंजाब हुकूमत ने इन जजेस की खुसूसी अदालतों में तैनाती के हवाले से मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद अब लाहौर हाई कोर्ट ने इन जजेस को तनख्वाहों की अदायगी के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात कर दिया है और जब तक ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात रहेंगे ये लाहौर हाई कोर्ट से अपनी तनख्वाहें वसूल करेंगे। जिन सेशन जजेस को इस हवाले से नोटिफिकेशन जिनका जारी किया गया है उनमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बख्त फ़खर बेजाद हैं, सेशन जज शाहदा सईद हैं, सेशन जज मोहम्मद इब्राहिम असगर हैं, खालिद अरशद हैं और इसी तरह OSD बनने वालों में सेशन जज मोहम्मद जुल्फ़िकार लोन। शुक्रिया मलिक अशरफ। अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास की कारपेट ग्रॉस स्टील रॉड गायब होने लगे हैं। लाखों मालियत से अंडरपास की तज़ीन आराइश के लिए कारपेट ग्रास और रॉड्स लगाए गए थे। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर तोकीर अकरम से। तोकीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, मैं इस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास पर मौजूद हूँ, जिसको बने अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और इसकी लागत पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए और इसकी तज़ीन आराइश के लिए जो हैं वो भी लाखों रुपए हुकूमत की जानिब से खर्च किए गए। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो तज़ीन आराइश की गई है इस अंडरपास की खूबसूरती के लिए, उसको जो है वो कुछ लोग जो कि चोरी कर रहे हैं। जो स्टॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रोड जो है ये गवर्नमेंट की जानिब से इसकी खूबसूरती के लिए लगाया था कि जब यहाँ से लोग आते हैं तो इसको देखते हैं। ये काफ़ी जो है वो पुख्ता रोड है और यहाँ से देखें कि यहाँ से लेकर जो है इस रोड को उतारना शुरू किया और ये सिर्फ जो पेज हैं वो लगे रह गए हैं और बाकी जो रोड हैं वो सारे उतार लिए गए हैं। स्टील के रोड हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूत ये रोड जो है वो देखने में नज़र आते हैं और पकड़ने में भी इसमें मजबूती जो है वो वाज़िया तौर पर नज़र आती है। और इस रोड को उतार कर बेचा ही जा रहा होगा या कहाँ लेके जा रहा होगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो ना सिर्फ हुकूमत का हो रहा है बल्कि जो अंडरपास पे लगाए गए पैसे हैं, जो इसकी खूबसूरती है वो भी जो है वो मतलब बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है वो इनकी खूबसूरती के लिए कारपेट ग्रास लगाई गई थी। इस ग्रास का मकसद ये होता है कि ये जो है वो थोड़ी शाइन करती है, रात के वक्त जब गुजरते हैं तो खूबसूरत मंजर पेश करती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको जो है वो काटा गया है। यहाँ इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रास है उसको यहाँ से काटा गया है। काट कर जो है वो इतना हिस्सा ग्रास का जो है वो सारा उतार लिया गया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी और लंबी ये लाइन है जो इसको उतारा गया है ग्रास को, और पीछे सिर्फ जाली रह गई है। जबकि जाली भी अगर हम देखें तो कुछ हिस्सा जो है वो जाली का भी उतार लिया गया है। अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो ये कुछ हिस्सा जाली का भी उतार लिया गया है और कुछ हिस्सा जो है जाली का रह गया और ये भी
जो है वो देखें, अगर आप तो उतारने की कोशिश जो है वो की गई है लेकिन वो नहीं उतरी, या इसी तरह की आगे अगर सूरत हाल देखें तो वही सेम सूरत हाल आगे भी नज़र आ रही है। अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास जो कि कुछ अरसा कबल इसका इफ्तिताह हुआ था और कुछ अरसा कबल जो है इस पर ट्रैफिक की रवानी शुरू हुई थी, और अब इसकी तज़ीनो राइश का जो मामला है उसको प्रॉपर तरीके से तो कर दिया गया है। ये यकीनन इंतज़ामिया की कारकर्दगी के पर एक सवाल है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, या कैमरे नस्ब करवाए जाए या ऐसा कोई मामला किया जाए जिससे ये चोर जो हैं वो इस तरह का काम ना कर सकें। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करें, महकमा खजाना ने अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां बंद कर दी। महकमा खजाना ने अगले 3 माह के बजट की तैयारी के सिलसिले में छुट्टी बंद की है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने अपने अफसरान और मुलाजमीन की जो छुट्टी है, हर किस्म की छुट्टी बंद कर दी है। सिर्फ अतवार की छुट्टी मिला करेगी और लेट सिटिंग तक अफसरान और मुलाजमीन बैठेंगे। ये फैसला इसलिए किया गया है कि अगले 3 माह के बजट की जो तैयारी है महकमा खजाना ने शुरू कर दी है, और इस सिलसिले जो अफसरान की छुट्टियाँ, मुलाजमीन की छुट्टियाँ, कैजुअल लीव, अर्न लीव, सिक लीव, तमाम किस्म की जो छुट्टियाँ हैं वो बंद कर दी हैं। जी कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा पर अदालती हुक्म अदूली का इल्ज़ाम है। हाई कोर्ट में कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत का अहवाल जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं उनसे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा पर अदालती हुक्म अदूली का इल्ज़ाम है, और आज लाहौर हाई कोर्ट में कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत थी, लेकिन वो नहीं हुए। जगह पे अहम मुकाम कमिश्नर हामिद मल्ली अदालत में पेश हुए और पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को आगाह किया कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन जो है बैरून मुल्क है, इसलिए पेश नहीं हो सके, जिस पर जस्टिस शुजात अली खान ने केस की समाअत 13 अक्टूबर के लिए मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा को जेल में पेश होने का हुक्म दिया है। दरखास्त गुजार ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा कर रखी है, और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालती हुक्म के बावजूद इन्होंने इस ऑर्डर पर अमल नहीं किया तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। सयाहत के आलमी दिन के मौके पर केक काटने की तकरीब का एहतमाम SLBS कज़ाफ़ी टर्मिनल पर किया गया। तकरीब में GM ऑपरेशन वाहिद अर्जमन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। आज टूरिज्म का आलमी दिन है और सियाहत के आलमी दिन के मौका पर जो SLBS है उसकी जानिब से केक कटिंग भी की गई है, और इसी के साथ साथ एक खूबसूरत सी जो है वो तकरीब भी सजाई गई है, जिसमें बच्चों को जो है वो मेन बॉलीवुड का चक्कर भी लगवाया गया है। बच्चे अपने अंदाज में इस सियाहत के आलमी दिन को जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ। इस वक्त स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो आज आलमी दिन के मौका पर किस तरह से जो है वो इंजॉय कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज आप किस तरह से इंजॉय कर रही हो आज के दिन को? आज हम आलमी दिन बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और हमें इधर बस में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ है और हम इंजॉय कर रहे हैं। वो इंजॉय किया जा रहा है, मौसीकी को भी ढोल की थाप पर जो है वो बच्चे जो है वो हुटिंग भी कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज में जो है वो आज सियाहत के दिन को भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। केक कटिंग के हवाले से बात की जाए तो अशफाक अहमद डोगर की जानिब से जो है वो इस केक कटिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी GM ऑपरेशन वाहिद अर्जमन ने शिरकत की, और इसी के साथ साथ इस दिन को जो है वो भरपूर तरीके से मनाने का बेसिक मकसद ही ये था कि हम जो है वो सियाहत को फ़रोग़ दें, क्योंकि लाहौर में बहुत से खूबसूरत मकामात मौजूद हैं लेकिन लोगों को आगाही नहीं है। हम सियाहत को फ़रोग़ दे के लोगों को आगाही देंगे कि लाहौर किसी से कम नहीं। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 48।